नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ वायर में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबरें पसंद आए तो आगे शेयर भी करें। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी कंपनियां अब अपना कारोबार समेटकर भारत आ रही हैं या देशी विदेशी कंपनियां अपने कारोबार को उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आर्थिक टास्क फोर्स पूरा जोर लगा रही है। कई लुभावने प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं जिससे विदेशी कंपनियां यूपी में अपना कारोबार शुरू करें। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है और 6 महीने के लिए राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर रोक लगा दी है। कोरोना संकट के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने कहा कि हड़ताल पर रोक के बावजूद यदि कर्मचारी आंदोलन आदि करते हैं तो सरकार सख्त कार्रवाई कर सकेगी। योगी सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के कई भत्तों का भुगतान 1 वर्ष के लिए स्थगित करने के बाद अब इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तमाम सेवा संगठनों से जुड़े कर्मचारी काली पट्टी बांधकर इसके प्रति विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार के सख्त कार्रवाई की वजह से कोई कर्मचारी हड़ताल पर गया तो उन पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लागू लॉकडाउन के दौरान किसी अन्य ज़िले में जाना चाहते हैं तो आप बिना पास के आसानी से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते हैं, लेकिन आपको 3 बातों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे। साथ ही आप पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके साथ ही आप पर कोरोना महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसलिए आपको सफ़र के दौरान मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही बता दें कि अगर आप लॉकडाउन पर बाइक से सफ़र कर रहे हैं तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं और कार से सफ़र कर रहे हैं तो 3 लोग बैठ सकेंगे, नहीं तो आपका भारी भरकम जुर्माने के साथ चालान भी कट सकता है। इसके साथ ही आपको समय समय पर हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्य राज्य से आना चाहते हैं तो आपको ई पास की ज़रूरत पड़ेगी। बिना ई पास के किसी अन्य राज्य में नहीं जा सकेंगे। इसके लिए आपको सरकार द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आपको सरकार द्वारा ई पास जारी किया जाएगा। इसके बाद ही आप किसी अन्य राज्य से यूपी में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन की अनुमति के साथ जाने वालों के लिए हरियाणा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा ने स्वीकृति भेज दी है। इन प्रांतों से आने वालों को सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर संबंधित अभिलेख के साथ आवेदन करना होगा। इसके साथ आपको सरकार द्वारा ई पास जारी कर दिया जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच देश में सोमवार से घरेलू उड़ानों की बहाली की योजना बना ली है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल को लेकर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देश में घरेलू उड़ानों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच गफलत की स्थिति बन गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 19 मई के अपने पुराने आदेश में कोई संशोधन नहीं किया है, जिसमें केवल खास उड़ानों को ही अनुमति प्रदान की गई। इसके पीछे मुख्य वजह मुंबई और पुणे का रेड जोन में होना बताया जा रहा है। इन दोनों शहरों में अभी लोगों की आवाजाही पर अभी पूरी तरह से रोक लगी हुई है। इसके चलते अभी घरेलू विमान सेवा शुरू नहीं की जा सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हवाई अड्डे पर फिर से काम शुरू करने के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और फिटनेस के स्तर की जांच करने पर काम किया है या नहीं, इसकी उसे जानकारी नहीं है। MIAL ने यह भी साफ नहीं किया है कि उनका स्टाफ कंटेनमेंट एरिया में से आएगा या नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के खतरे को देखते हुए केंद्र से स्पष्ट जानकारी मांगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर कहा कि घरेलू उड़ानों से संक्रमण फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने का फैसला किया गया, लेकिन अभी तक नागरिक उड्डयन मंत्री ने यात्रियों के आवागमन के लिए कोई मानक संचालक प्रक्रिया जारी नहीं की है। भूपेश बघेल ने अनुरोध किया कि राज्यों को उड़ानों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, जिससे आने वाले यात्रियों की पूरी लिस्ट हो। इसके साथ ही सभी यात्रियों के लिए 14 दिनों का आइसोलेशन अनिवार्य किया जाए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि वे केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगी कि अभी कोलकाता और बागडोगरा हवाई अड्डों पर कुछ दिनों के लिए घरेलू उड़ान सेवा प्रारंभ नहीं की जाए। उनका कहना था कि राज्य साइक्लोन अम्फान से बुरी तरह से हताहत हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार अनुरोध करेगी कि बागडोगरा में 28 मई से और कोलकाता में 30 मई से हवाई सेवाएं शुरू की जाएं।